हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द अकेडमी यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट चैंपियंस। आप सबका अकेडमी के यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट चैंपियंस में स्वागत है। फाइनली आपके लिए आ गई है फिर से एक और नई वीडियो, जिसके अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट नंबर 9 की इंपॉर्टेंट बुक्स को। और यहाँ पर भी जो हमारा याद करने का तरीका है बुक्स, वो बहुत ही इजी होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक मैंने आपको पहले बुक्स याद करवाई थी, जिन ट्रिक्स का हमने यूज किया था, यहाँ पर उससे थोड़ा सा अलग रहेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे जो थिंकर के नाम है ना, वो बहुत अजीब से है, राइट। लेकिन यहाँ पर एक सही तरीका क्या रहने वाला है आपकी बुक्स याद करने का, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। थोड़ी मेहनत मैं कर रही हूँ, थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को भी यहाँ पे करनी पड़ेगी बुक्स के नाम याद करने के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम पूर्ति शर्मा है, फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। और यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 9 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंपोर्टेंट बुक्स विद ट्रिक। और यहाँ पर क्या है हमारा तरीका, तो बिना टाइम वेस्ट करे छोटी सी वीडियो में हमें कवर करना होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी, जो चीजें मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको अपनी बुक्स को याद करना है, आपको वैसे ही सोचना है, वैसे ही सारी चीजों को याद करना है। अगर आप उस अकॉर्डिंग नहीं चलते हो तो पक्की बात है आप नहीं याद कर पाओगे। लेकिन जो तरीका मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर, उसको सुनकर समझकर आपको फॉलो करना होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, आप कहोगे मैम आज तो हमें बुक्स के अलावा यहाँ पर और भी चीज देखने को मिल रही है। आज हमें यहाँ पर बहुत सारे एक और एक्स्ट्रा नाम देखने को मिल रहे हैं, यहाँ तक कि यहाँ पर आप देख रहे हो हेडिंग्स देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज आपको इन्हीं चीजों को याद कर कर बुक्स को यहाँ पे याद करना होगा। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं, जब हम लोक प्रशासन की बात करते हैं, सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप लोग क्या पढ़ते हो? आप लोग पढ़ते हो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विकास कैसे हुआ है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, यही देखते हो। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम लोग देखते हैं कि वहां पे बहुत सारे स्टेप्स देखे जाते हैं, अलग अलग स्टेजेस देखी जाती है किसकी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विकास की। यही होता है। तो पहले आपको वही याद करना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विकास कैसे हुआ है। सबसे पहला काम आपको यही करना है। जो बुक्स यहाँ पे आज है, उन बुक्स को आपको इसी क्रम में याद करना होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विकास की, तो सबसे पहला जो विकास का चरण माना जाता है वो कौन सा? वो है आपका 1887 से लेकर 1926 तक का समय। ये सबसे पहला समय माना जाता है जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विकास देखा जाता है। कब से? 1887 से 1926। इनके ईयर की पहला चरण कौन से साल से कौन से साल तक था, इसके बाद उस साल को किस नाम से जानते हैं, ये आपको पहले याद रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यहां से भी आता है। तो सबसे पहले 1887 से 1926 तक का आपको समय याद रखना है। अब यहाँ पर इस समय का नाम था राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन। राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन यानी कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों को द्विविभाजन यानी कि सेपरेट कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। यानी कि जहां पर शुरुआती चरण में बात हो रही थी कि जो प्रशासन है वो राजनीति से अलग है, उसको अलग रखा गया था, तो इस वजह से इसका नाम हुआ क्या? राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन। अब इस चरण में आपको अगर नाम याद हो गया, अगर आपको ईयर याद हो गया कि पहला चरण 1887 से लेकर आपका 1926 तक था, फिर आपका दूसरा काम होना चाहिए इसमें आने वाले थिंकर के नाम, यानी कि इस चरण में कौन से थिंकर पहले आया, कौन सा उसके बाद आया, ये नाम आपको याद रखना है। तो आपको ये याद करना होगा कि बेसिकली जो पहले थिंकर आएगा वो पहले उसका नाम आएगा, फिर उसके बाद दूसरा नाम, फिर धन तीसरा नाम। यानी कि यहाँ पे 3 नाम देखे गए थे पहले चरण के अंदर। सबसे पहले आपके वुड्रो विल्सन, क्योंकि वुड्रो विल्सन को ही लोक प्रशासन का जनक, लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसको कहा जाता है? आपके वुड्रो विल्सन को ही कहा जाता है। अब जिसको हम कह रहे हैं लोक प्रशासन का जनक, तो सीधी सी बात है सबसे पहले उन्हीं का ही नाम आएगा ना, सबसे पहले उन्हीं का ही नाम आएगा। और जो कि शुरुआत हो रही है पहले चरण की 1887 से, इसलिए जो इनकी बुक है वो भी सबसे पहले कब आएगी? 1887 में ही आती है, क्योंकि शुरुआत ही वहीं से हुई है। और शुरुआत करने वाले ही व्यक्ति कौन है? वुड्रो विल्सन ही शुरुआत करने वाले व्यक्ति है। और इनकी बुक का नाम है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। शुरुआती चरण में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बोला गया,
क्योंकि राजनीति प्रशासन दोनों को अलग कर दिया गया, राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन इसका नाम है। तो शुरुआत में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, प्रशासन आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बुक आती है स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन का अध्ययन, जो कि वुड्रो विल्सन करते हैं 1887 के अंदर। ठीक है, सबसे पहला काम ये करना है। उसके बाद अब यहाँ पे आप विल्सन, जो विल्सन नाम है विल्सन, तो विल्सन को आप ऐसे याद कर लो विनसन, WIN, विन, विन मतलब जीत, हम जीत गए, हम विनर हो गए। तो विनसन यानी कि जो सन है SON, सन यानी कि बेटा, जो सन है वो विन हो गया, वो जीत गया, विल्सन बेटा जो है वो जीत गया, और जीत गया जो कि बहुत अच्छी बात है। गुड नाउ, गुड नाउ यानी कि अब अच्छा हो गया, गुड मतलब अच्छा, नाउ मतलब अभी, अब, तो यानी कि गुड नाउ यानी कि अब अच्छा हो गया कि हमारा बेटा जीत गया। तो भाई सीधी सी बात है, विन सन, सन विन हो गया, उसके बाद सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया, सब कुछ गुड गुड हो गया। तो आपको याद हो गया कि विल्सन के बाद सेकंड नंबर पे आते हैं कौन, गुड नाउ। ठीक है, जिनका पूरा नाम है फ्रैंक जे गुड नाउ, इनको हम बोलते हैं वुड्रो विल्सन के बाद जो देखे जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सीधी सी बात है, आपको नाम याद रखना होगा विल्सन का, उनकी बुक का नाम आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। उनकी ट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर बुक के अंदर सेम सेम वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, तो बहुत ज्यादा ही आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूजन वाली चीज मैंने आपके माइंड में डालनी ही नहीं है, तो सिंपल याद करो, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसकी है, वुड्रो विल्सन की बुक है। सबसे पहले वुड्रो विल्सन, उसके बाद कौन आएंगे, उसकी मैंने ट्रिक बताई है, कौन आएंगे, आपके फ्रैंक जे गुडनाउ आएंगे, और इनकी बुक का नाम है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपके विल्सन ने तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ स्टडी करी किसकी, एडमिनिस्ट्रेशन की, लेकिन जब बाद में जो एक और व्यक्ति आए तो वो थोड़ा सा एडवांस करेंगे, तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को तो ले लिया, उसके साथ किसको, पॉलिटिक्स को जोड़ दिया, यानी कि पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन किसके, फ्रैंक जे गुडनाउ की बुक है, कब की है, 19 की बुक है, 1900 की बुक है। अब देखो भाई सीधी सी बात है, जब समय चल रहा है 1887 से लेकर 1926 तक का समय चल रहा है, तो इन तीनों 1 2 3 तीनों विचारक की बुक 1926 के पहले पहले तक ही आ जाएंगी, उसके बाद नहीं आएंगी। ठीक है, और बाकी अलग से बुक है, वो अलग चीजें, पहले इनको याद करो जो कि इसी चरण के अंदर आती है कि कौन से थिंकर किस में आए हैं। तो यहाँ पर आपको 3 थिंकर देखने को मिले हैं। अब तीसरे थिंकर की हम बात करें जिनका नाम है लियोनार्ड वाइट। अब भाई सब कुछ गुड हो गया था, सब कुछ अच्छा हो गया था, गुड नाउ, लेकिन अब क्या, नाउ मतलब अब क्या, अब हम क्या कहेंगे कि भाई अब तो हम कुछ ना कुछ लेंगे, तो लेने के लिए आप लियो, तो उसने सामने वाला क्या कहता है, हाँ हाँ जरूर लियो, बिल्कुल लियो, छोड़ना नहीं है भाई, आप जीते हो तो कुछ तो गिफ्ट आपको चाहिए, तो लियो, तो बिल्कुल लियोनार्ड डी वाइट यहाँ पे 3rd नंबर पे आपको देखने को मिलेंगे, और जिनकी बुक है क्या, आपकी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लियोनार्ड कहते हैं कि भाई ठीक है, सबसे पहले आपने एडमिनिस्ट्रेशन का अध्ययन कर लिया, दूसरे नंबर पे आपने पॉलिटिक्स के साथ एडमिनिस्ट्रेशन का अध्ययन कर लिया, लेकिन अब जिस चीज की शुरुआत हो रही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा सा उसको भी इंट्रोड्यूस कर दो ना। तो इसको इंट्रोड्यूस करने वाले आए कौन, लियोनार्ड। तो लियोनार्ड ने इंट्रोडक्शन दे दिया किसका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लियोनार्ड की बुक है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, तो ये तो हो गई आपकी तीनों के तीनों बुक्स। और याद कैसे करना है, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, आपको जिस तरीके से मैंने यहाँ पे नाम जोड़ के बताए वो आपको याद रखना है। ठीक है, इसका चरण का ईयर क्या है वो आपको देखना है, इसका नाम क्या है वो आपको देखना है। क्या, और बुक्स के नाम तो आपको ऐसे ही यहाँ पे याद करने पड़ेंगे, लेकिन उसको मैंने थोड़ा इजी बना दिया याद करने के लिए। क्लियर हो गया। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी, फिर पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी, फिर उसके बाद आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी। क्लियर हो गया। चल अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पे। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पहला चरण हो गया, पहले चरण के बाद आता है दूसरा चरण, पहले चरण के बाद आता है आपका दूसरा चरण। पहला चरण तो हम लोगों ने कर ही लिया, अब दूसरे चरण पे हमें देखना होगा। दूसरा चरण जो है, पहला आपका खत्म हुआ था 1926 के अंदर, राइट, लेकिन दूसरे की शुरुआत होगी यानी कि 1927 में। भाई 1926 में तो वो चला है ना, 1927 से इसकी शुरुआत देखी जाती है। और कितने साल, पूरे 10 साल। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कहां से कहां तक है,
ठीक है, उसका आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन इतना भी नहीं है उसका भी। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेकंड वाला 1927 से लेकर 1937 बहुत आराम से हो रहा है 10 साल, सिर्फ 10 साल याद रखना, दूसरे चरण का 10 साल 1937 तक। अब ये जो चरण था इसको कहा गया सिद्धांतों का युग, या तो आप कह सकते हो सिद्धांतों का युग या फिर सिद्धांतों का स्वर्णकाल। क्यों गोल्डन पीरियड? एक्चुअली में कि जो सेकंड वाला जो आपका स्टेज, जो आपके सेकंड स्टेज थी, इसी के अंदर ही अभी तक वहां पे सिर्फ द्विविभाजन चल रहा था, लेकिन यहाँ पर इस वाली स्टेज के अंदर सेकंड नंबर पे फाइनली बहुत सारे सिद्धांत आए, अलग अलग विचारक आए, उन्होंने अपने विचार दिए अलग अलग थिंकर्स ने, और इतने सारी थ्योरीज लेकर आए, बहुत ही सारी थ्योरीज आई। तो इसलिए कहा गया कि ये जो समय था, ये समय कैसा था? सिद्धांतों का युग था, सिद्धांतों का युग, जहां पे बहुत सारे सिद्धांत आ रहे हैं, जहां पर बहुत सारी थ्योरीज आ रही है। ठीक है, समय पता चल गया आपको, 1937 तक का है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से थिंकर्स आए हैं। तो यहाँ पे थिंकर्स का नाम है आपका विलोभी, विलोभी हो गए। दूसरे थिंकर यहाँ पे आए थे हेनरी फ्योल, और हेनरी फ्योल के बाद आपके आए थे कौन? मुने और रिले। कौन आए थे? मुने और रिले आए थे। देन उसके बाद आपके लूथर गुलिक आए थे। कौन आए थे? लूथर गुलिक। ठीक है, ये 4 थिंकर्स यहाँ पे देखे गए थे। कितने थिंकर्स? 4, वहां पे 3 और यहाँ पे 4 थिंकर्स आए थे। अब पहले इन चारों थिंकर्स को आपको इनके नाम याद करने होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने इनके नाम लाइन से याद कर लिए तो इनकी बुक्स भी उसी क्रम में चल रही है। सबसे पहले 1887, फिर आपके 19 में आई थी, देन 1926 में ये आई थी, राइट। सेम यहाँ पे भी वही चीज है, 1927, फिर 29 और 31 और 37। इसलिए कह रही हूं, इनके नाम अगर आपने याद कर लिए कि कौन से व्यक्ति किस चरण में आया, सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन इसको बहुत अच्छे से माइंड में सेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नाम कैसे याद करोगे? विलोभी, विलोभी को ऐसा लग रहा है जैसे कि हो क्या? गोभी। विलोभी लग रही है किसकी? गोभी की तरह। गोभी की सब्जी होती है ना, कौन सी गोभी? भाई 2 तरीके की गोभी होती है। मैम हमें नहीं पता कौन सी गोभी, हमने तो 2 तरीके की गोभी देखी है, पहली पत्ता गोभी और दूसरी फूल गोभी। तो ठीक है, पत्ता गोभी को छोड़ दो, फूल गोभी याद रखना, यानी कि गोभी कौन सी? फिर फूल वाली। तो फ्योल, फ्योल को याद रखना आप, फूल, फ्योल को फूल से याद रखना, तो गोभी कैसी? फूल वाली, यानी कि फ्योल। तो सबसे पहले आपके विलोभी आएंगे, उनकी बुक्स आएगी 1927 में। उसके 2 साल बाद 1929 में आपके फूल, यानी कि आपके कौन? हेनरी फ्योल देखे जाते हैं। और उसके बाद अब भाई आपने कहा भाई ये रही गोभी, कौन सी है? फूल गोभी है। गोभी और बाद में फूल लिखना, फ्योल बाद में आएगा। अब हमने कहा भाई रेले, हम कहते हैं ना मतलब ले ले, हम बोलते हैं ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, ले ले, आराम से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर हम कह रहे हैं मत ले, चलो ये मान लो आपने कहा गोभी है, कौन सी है? फूल गोभी है। ठीक है, अब एक ने कहा मत ले, क्या कहा? मत ले। तो मत से एम, मत में हम लिखते हैं क्या? MAT, मत। तो एम से आपका मुने और मत ले, ले से आपके रिले। तो मुने और रिले बाद में देखे जाते हैं। और उसके बाद जब हमने मना कर दिया कि मत ले, सामने वाले ने बेसिकली मना कर दिया कि मत ले, तो हमने कहा कि भाई क्यों मना ले? तो वो कह रहा है कि गल रहा है। क्या हो रहा है? गला हुआ है। गलने से याद रखना गुलिक, GUL गल, या फिर आप है गुलिक। तो यहाँ पे याद रखना गुलिक, कि भाई गल रहा है, लूथर गुलिक। तो यहाँ पे लास्ट में ये आते हैं। क्लियर हो गया? चलो, तो नाम तो आपको याद हो ही गए होंगे कि सबसे पहले कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कौन आता है। ठीक है, इनकी बुक्स भी इसी क्रम में देखी जाती है। अब इस बुक में, इस चरण में बेसिकली कौन कौन सी बुक आती है? सबसे पहले आपके आती है, क्योंकि यहाँ पे सिद्धांत आ रहे हैं, यहाँ पे बुक आती है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जब इस चरण का नाम ही सिद्धांतों का युग है, प्रिंसिपल्स का एक टाइम बता रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे सबसे पहले प्रिंसिपल्स आएंगे। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सिद्धांत होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है। अब जब इसका नाम ही प्रिंसिपल्स है तो बुक भी तो ऐसी होगी ना, स्टार्टिंग ही प्रिंसिपल से ही हुई है। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है सेकंड नंबर पे, जो कि आपके हेनरी फ्योल लेकर आते हैं अपनी बुक को, जिसका नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। भाई उन्होंने तो प्रिंसिपल्स की बात कर दी कि हाँ भाई अब हम बात करेंगे किसकी? प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। किसने कहा? विलोभी ने कहा। तो भाई अब इनके बाद वाले जो थिंकर्स आ रहे हैं ना, वो अब
सिद्धांतों को लेके आ रहे हैं। जैसे कि हेनरी फ्योल अपना सिद्धांत लेकर आए, कौन सा, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का सिद्धांत, जिसमें वो पूरा मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट क्या होगा उसकी बात करते हैं कौन, हेनरी फ्योल। अब हेनरी फ्योल के बाद जो हमने कहा था मतले यानी कि मुने और रिले आते हैं। मुने और रिले भी अपनी बात करते हैं। मुने और रिले कहते हैं कि हम तो ऑर्गेनाइजेशन पर प्रिंसिपल्स देंगे, हम बताएंगे कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके है, मुने और रिले के है। 1931 में इन्होंने इस बुक को लिखा था। उसके बाद लूथर गुलिक 1937 में ये कौन से सिद्धांत लेकर आएंगे, पेपर्स एंड द साइंस एंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये थोड़े साइंस को लेकर यहाँ पे बात भी करेंगे। तो पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं कौन, लूथर गुलिक। अब मैंने आपको ये बता दिया है कि भाई आपको अगर इजी तरीके से याद करना है तो उसका तरीका यही है कि आप लोग पहले ये याद करो कि कौन कौन से चरण थे, कब कब आए हैं, और उसमें कौन कौन से थिंकर्स, कौन कौन से नाम देखे जाते हैं, और उन नाम को क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में याद कर लो। और उसके बाद आप याद करो इन सबकी बुक को, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वुड्रो विल्सन, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रैंक जे गुडनाउ, इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये है आपके लियोनार्ड। और देन इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये प्रिंसिपल्स की बात आ गई। तभी मैंने कहा यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और यहाँ भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा है। और प्रिंसिपल वाले युग में कौन आया था, सबसे पहले आपके विलोभी आए थे। तभी कह रही हूं कि ये सब चीजें याद करो जो मैं आपको बोल रही हूं। ओके, इसके अलावा जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट किसका है, हेनरी फ्योल का है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मुने और रिले का है। और पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपके लूथर गुलिक का है। कहने को मैं आपको ये नहीं बताती, लेकिन मुझे लगा कि क्या पता इस तरीके से याद करने से आपको हेल्प हो जाए। आपने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि अच्छा हाँ ऐसे भी तो हम दिमाग में सेट कर सकते हैं। तो वही हेल्प करने के लिए ही मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो मेक श्योर कि आप इसको बार बार सुने, बार बार देखें। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है आपका तीसरा चरण जो कि 1938 से, क्योंकि पहले वाला 1937 में खत्म हुआ था, 1938 से इसकी शुरुआत होती है और ये भी 10 साल लगभग रहता है। अब आप कहोगे मैम 1938 से 10 साल हम लगाएंगे तो 1948 आएगा। हाँ, बट आप एक साल यहाँ पे कम कर दो, क्या दिक्कत है, तो आप इसे कर दो 1947। ठीक है, तो 1938 से लेकर 1947 में आता है चुनौती का युग। अब आप कहोगे मैम चुनौती का युग, इसका नाम हम कैसे याद करें, तो भाई सीधी सी बात है, जब शुरू में बात हो रही थी द्विविभाजन की, फिर बाद में बात हुई चलो भाई सिद्धांत लेकर आते हैं, बहुत सारे सिद्धांत लाए गए, सिद्धांत आ गए। ठीक है, अब जो सिद्धांत लाए गए उन सब की हुई आलोचना कि नहीं 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 ये सब सिद्धांत बेकार है। किस किस के, जो कि पहले आपने पढ़े, आपके हेनरी फ्योल ने, लूथर गुलिक ने, मुने रिले ने, इन सब के सिद्धांतों को चुनौती मिल गई, यानी कि इनकी कही हुई बातें अप्लाई नहीं हुई। तो ऐसे में इन सबको क्रिटिसाइज किया गया, इनकी आलोचना की गई। और जब कोई आपको चुनौतियां मतलब आलोचना कर रहा है ना, आपके अंदर कमियां निकाल रहा है, तो यानी कि अब आपके सामने चुनौतियां आ गई है, चैलेंजेस आ गए हैं। तो वही ये जो आगे वाला पीरियड था, ये था आपका चैलेंजेस का समय, चुनौती का काल, चुनौती का समय था, चैलेंजेस का पीरियड चल रहा था ये। ठीक है, और यहाँ पे जो थिंकर आते हैं वो आपके आते हैं चेस्टर बर्नार्ड, आपका साइमन, और इसके अलावा एक विचारक है आपके सॉरी यहाँ पे दोनों साइमन ही है। बेसिकली यहाँ पे दो विचारक देखे जाते हैं आपके, बर्नार्ड और साइमन। बहुत सिंपल है, बर्नार्ड और साइमन यहाँ पे देखे जाते हैं, बी और एस, बर्नार्ड और साइमन। और बर्नार्ड यहाँ पे क्या लिखते हैं, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, क्योंकि चुनौती का समय चल रहा है ना। अब ये बता रहे हैं कि भाई एग्जीक्यूटिव के क्या फंक्शंस है, कि भाई आपके सिद्धांत कोई काम नहीं कर रहा, एग्जीक्यूटिव के ये फंक्शंस होते हैं, आपके सिद्धांत यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहे हैं, इस तरीके से याद करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर बर्नार्ड फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करते हैं, चैलेंज देते हुए। साथ ही साथ यहाँ पे हर्बर्ट साइमन बात करते हैं प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। साइमन ने बहुत अच्छी बात करी। तो प्रोवर्ब्स का मतलब क्या होता है, आपके मुहावरे, कि भाई जो भी आपने सिद्धांत दिए ना बिल्कुल मुहावरों की तरह है। जैसे आपको मुहावरे सुनाया करते हैं, बचपन में हमने बहुत सुना है, हम मुहावरे सुना करते हैं, हिंदी में मुहावरे पढ़े ना सबने। तो बस उन्होंने कहा कि जितने भी सिद्धांत है, सिद्धांत नहीं लग रहे, मजाक बना रखा है, मुहावरे लग रहे हैं। कौन बोलता है,
आपके साइमन बोलते हैं। तो प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखते हैं कौन, हर्बर्ट साइमन। इसके बाद वो एक और लिखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, कि भाई कैसे आप बात कर रहे हो, कैसे सिद्धांत है, बिल्कुल मुहावरे लग रहे हैं, अपने बिहेवियर को सुधारो। कौन कह रहे हैं, साइमन कह रहे हैं। साइमन कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव का बिहेवियर बड़ा ही खराब है, थोड़ा बिहेवियर को सुधारो। स्टडी ऑफ डिस्कशन मेकिंग प्रोसेस, थोड़ा डिस्कशन करो कि क्या प्रोसेस होना चाहिए, थोड़ा अच्छा प्रोसेस बनाओ। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, सही तरीके डिसीजन मेकिंग करो। डिसीजन मेकिंग का क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरह से निर्णय लेने हैं, वो ढंग से सोचो। कौन कह रहे हैं, साइमन कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आलोचना करने के लिए दो जने दिख रहे हैं आपके, चेस्टर बर्नार्ड हो गए जो कि कह रहे हैं द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, और बाद में साइमन भी गुस्से से कह रहे हैं उन सिद्धांतों को चुनौती देते हुए, क्या कह रहे हैं कि प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब आपके मुहावरे हैं। और उसके बाद वो कहते हैं थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को सुधारो, डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को भी सुधारो। कौन कह रहे हैं, साइमन बोल रहे हैं। तो ये दोनों आपके यहाँ पे आएंगे थर्ड वाले में। अब इसके बाद आता है फोर्थ स्टेप, फोर्थ चरण अब आपका देखा जाएगा। अब फोर्थ वाला स्टेप क्या है, वो है आपका 1948 से शुरुआत हो गई है बेसिकली यहाँ पे 1948 से, और कब तक, 1970 तक चलेगा, 1970 तक। यानी कि ये जो पीरियड है ये आपका लंबा है। कितना लंबा, लगभग 22 साल। अभी तक जो 10-10 साल पीछे हुए थे ना, दोनों को मिलाकर इतने साल आगे बढ़ गए भाई। 1948 से लेकर 1970 तक ये समय चला था, और इसको कहा गया पहचान का संकट। क्योंकि जब दुनिया आप में कमियां निकालने लग जाती है तो आप सोचने लगते हो अरे यार पता नहीं मैं सही भी हूं या गलत हूं, तो आपकी खुद की आइडेंटिटी पर संकट आ जाता है ना। तो यही हुआ जब सिद्धांतों को चुनौतियां मिली, चैलेंजेस मिले, तो इस वजह से एक संकट आ खड़ा हुआ। कैसा संकट, पहचान का संकट। पहचानो भाई क्या सही है, कौन सा सिद्धांत सही है, पता ही नहीं चल रहा, पहचान पर संकट आ गया 1948 से लेकर 1970 तक। और यहाँ पर अब कौन से थिंकर्स आएंगे, यहाँ पर आपके 1 2 3 4 पूरे 4 थिंकर्स यहाँ पर देखे जाते हैं, जिसमें आपके डगलस मैकग्रेगर है, आपके फ्रेडरिक हसबर्ग है, फिर माफ कीजिएगा, हाँ 3 थिंकर, आई एम तो सॉरी, यहाँ पर बेसिकली 3 थिंकर्स आपको देखे जाते हैं। 3 थिंकर्स कौन कौन से, डगलस मैकग्रेगर हो गए, आपके हसबर्ग हो गए, और आपके फ्रेडरिक्स हो गए। ये 3 थिंकर आपके देखे जाएंगे, और ये अपने अकॉर्डिंग अलग अलग चीजों की बात करेंगे। ये और भी फैक्टर को स्टडी करते हैं, क्योंकि जो पुराने वाले जो सिद्धांत थे ना उनकी आलोचना की गई, क्योंकि वो बस एक ही चीज को देख रहे थे, ह्यूमन को मशीन की तरह सोच रहे थे। लेकिन इन्होंने आकर थोड़ी सी अलग बातें करी। इन्होंने एक ह्यूमन को एक ह्यूमन के नाते देखा, कि उसकी भावनात्मक रूप से मोटिवेशनल को लेकर, कि एक ह्यूमन कई बार डिमोटिवेट भी होता है, मोटिवेशन भी चाहिए उसे, मतलब बहुत अलग अलग तरीके की बातें करी। ठीक है, तो इन लोगों ने आकर ही बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स को स्टडी किया था। तो लास्ट वाला पहचान की संकट में अब ये पहचान रहे हैं क्या चीजें होती है। तो अपने अकॉर्डिंग डगलस मैकग्रेगर ने बात करी किसकी, ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज की बात करते हैं, ह्यूमन के बारे में, यानी कि मानव को लेकर ये बात करेंगे कौन, डगलस मैकग्रेगर। इसके बाद आपके हसबर्ग आएंगे, और हसबर्ग तो भाई बहुत अच्छी थ्योरी है, जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको याद करवाऊंगी ना, बहुत मजेदार थ्योरीज है। तो यहाँ पर बेसिकली जो हसबर्ग है, हसबर्ग क्या करते हैं, वर्क एंड नेचर ऑफ मैन की बात करते हैं, कि जो एक इंसान है वहां पर वर्क और उसका वर्क एंड नेचर ऑफ मैन, एक मैन का, एक इंसान का जो काम है, उसका जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, उसको देखते हैं कौन, हसबर्ग। हसबर्ग देखते हैं 1966 की ये बुक है। और इससे पहले हालांकि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो इनकी बुक देखी जाती है किसकी, हसबर्ग की, वो है कौन सी, द मोटिवेशन ऑफ वर्क, काम का मोटिवेशन। जैसे पढ़ने का मोटिवेशन कई बार आप में से बिल्कुल खत्म हो जाता है, मैम हम तो डिमोटिवेट हो गए, सेम ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, संगठन के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनके अंदर मोटिवेशन को लेकर बात कर रहे हैं कौन, आपके हसबर्ग। तो यहाँ पे हसबर्ग बात करते हैं मोटिवेशन ऑफ वर्क की। ठीक है, और सबसे मेन बुक ही इनकी ये वाली है, हसबर्ग की सबसे मेन बुक ही ये वाली है, इसलिए ये वाली बुक आपकी पहले आएगी 1959 में, उसके बाद 1966 में आपको ये वाली बुक दिखती है वर्क एंड नेचर ऑफ मैन। ठीक है, देन उसके बाद आपके आते हैं फ्रेडरिक्स। भाई ये थिंकर भी बड़े लाजवाब है, 1961 में इनकी बुक लिखी, और इनकी बुक है इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
जहां पर उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इकोलॉजी से कंपेयर करके देखा, पारिस्थितिकीवाद से कंपेयर करके देखा। तो पारिस्थितिकीवाद की बात कर डाली किसने? फ्रेडरिक्स ने। मैंने आपको कहा ना कि लास्ट के जो थिंकर्स आए ना, ये सारे के सारे थिंकर्स पुराने वाले जो थिंकर्स थे, हेनरी फ्योल, रिले मुने, हर्बर्ट, इन सबको मतलब बेसिकली जो ये आपके साइमन फ्योल, जो ये सारे जो थिंकर्स थे, इन सब थिंकर्स की आलोचना करते हुए उनके सिद्धांत हर जगह अप्लाई नहीं हो पा रहे थे, उसकी वजह से ये लेकर आते हैं अपने अकॉर्डिंग अलग अलग सिद्धांतों को, क्योंकि पहचान पर संकट आ गया, पहचान पर संकट आ गया। अब नहीं पता चल रहा भाई क्या सही है क्या गलत। अब और बाकी थिंकर्स भी अपने अकॉर्डिंग बातें कर रहे हैं और अलग अलग फैक्टर्स को देख रहे हैं, अलग अलग फैक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं, सॉरी 3 नाम आपके, मैकग्रेगर, हसबर्ग और आपके फ्रेडरिक्स, तीनों ही वो है जो और बाकी एक अदर फैक्टर्स को भी स्टडी करते हैं जो एक मानव पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है लास्ट चरण जो कि 1971 से शुरू होता है और अब तक ये माना जाता है कि आज भी 5वां चरण चल रहा है। ये 5वां चरण जो है ये वर्तमान तक इसका कोई ऐसा नाम नहीं है पर्टिकुलरली, बेसिकली यहाँ पर देखा जाता है क्या आपका नवीन लोक प्रशासन, आपका न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक नया लोक प्रशासन देखने को मिलता है। भाई सीधी सी बात है, पहले मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले क्या हुआ, द्विविभाजन चल रहा था, राजनीति और प्रशासन का विभाजन चल रहा था। फिर जब विभाजन चल रहा था कुछ थिंकर्स आए, उन्होंने सिद्धांत पेश कर दिए, पर इनके सिद्धांत हर जगह अप्लाई नहीं हुए, इनको चैलेंजेस मिलने लग गए, इनको चुनौतियां मिलने लग गई। अब इनको चुनौती मिली तो वही पहचान पर संकट आ गया, पहचान पर संकट आ गया, यहाँ पे और बाकी अलग अलग सिद्धांत लाए गए। यहाँ पर जब पहचान का संकट आ गया तो अलग से बहुत सारे और सिद्धांत आए, बहुत सारे और विचारक अपने अपने सिद्धांतों को लेकर आए, और जब ये सब लेकर आए तो इन्होंने पुराने वाले की जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा था उसको एक नया रूप दे दिया। तो यहाँ पर इसलिए आगे वाला जो चरण देखा जाता है वर्तमान तक का, ये आपका नया लोक प्रशासन माना जाता है, नवीन लोक प्रशासन इसको हम कहते हैं। क्लियर हो गया? तो अब आपको नाम आराम से याद हो जाएगा। पहले क्या आएगा आपका राजनीतिक प्रशासन, द्विविभाजन, द्विविभाजन हुआ, फिर क्या हुआ भाई, सिद्धांतों का युग आया, सिद्धांत आए, उनकी क्या हुई, चुनौतियां मिली उनको, तो चुनौतियों का युग आया। फिर चुनौतियों का युग आने के बाद पहचान पर संकट आ गया, पहचान पर संकट आ गया, अब तो कुछ नया होगा ना, तो नवीन लोक प्रशासन आ गया। और नवीन लोक प्रशासन में सबसे मेन जो एक आपके तो जनक नवीन लोक प्रशासन के, वो है आपके ड्रूइट वाल्डो। वाल्डो ही है जो नवीन लोक प्रशासन को लेकर आते हैं। और जब इस चरण की शुरुआत ही 1971 में हो रही है, तो सीधी सी बात है ना, जो बुक आएगी नवीन लोक प्रशासन को लेकर वो भी 1971 में आपको दिखेगी। तो 1971 में बुक आती है, और बुक किसकी होगी, जिसने नवीन लोक प्रशासन की शुरुआत करी, कौन आएगा, ड्रूइट वाल्डो इसकी बात करते हैं। कौन, वाल्डो। तो इनकी बुक का नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ ट्रबुलेंस, बुक लिखते हैं कौन, वाल्डो। ट्रबुलेंस बुक लिखी है किसने, वाल्डो ने। ठीक है, यहाँ पे ये कीवर्ड याद रखना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत सारी बुकों में लिखा है, कंफ्यूज हो जाओगे, ये वर्ड याद रखना आपका ट्रबुलेंस, ये किसकी है, वाल्डो की है, ट्रबुलेंस वाली बुक। ठीक है, ऐसे आपको याद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे जो एक और बुक दिखने, फ्रैंक मैरिनी है, फ्रैंक मैरिनी की भी एक बुक दिखती है, क्या आपके टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ए मिनोर बुक पर्सपेक्टिव, ये किसकी है, फ्रैंक मैरिनी की है। अब देखो फ्रैंक मैरिनी की अगर बुक आती है, अगर पूरा नाम आता है, तो फ्रैंक मैरिनी से आप लोग आराम से यहाँ पर मिनो बुक पे चले जाओगे। ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा, अगर आपको ये याद है कि फ्रैंक मैरिनी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले लास्ट स्टेज में आती हैं, आते हैं, फ्रैंक मैरिनी सबसे लास्ट स्टेज में आते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इनकी बुक के अंदर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आएगा। अब आप कहोगे मैम फिर तो वाल्डो में भी न्यू लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं लिखा, दूसरी पहचान बना लो ना, ट्रबुलेंस बना लो। ठीक है, ये वाल्डो की है और ये आपके फ्रैंक मैरिनी की है। क्या लिखा है, टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ अब हम चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। सो आई होप कि आप सबको अच्छे से याद हुआ होगा, और मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले आप स्टेजेस याद करो, कौन सी स्टेजेस कब से लेकर कब तक है वो याद करो, उसके बाद किस स्टेज को किस नाम से पुकारते हैं ये याद करो, और उस स्टेज के अंदर कौन से विचारक आते हैं वो याद करो, वो विचारक किस कर्म में आ रहे हैं वो आपको याद करना है।
ठीक है। और बुक्स तो आपको ऐसे ही याद करनी पड़ेगी, सब में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सब में एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब में दिखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक अलग वर्ड देखने को मिलेगा, उस अलग वर्ड को पहचानो और एकदम से टिक कर दो, बस वर्ड टू वर्ड। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको, यहाँ पर आपको ट्रिब्यूलेंस किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, पर इसमें मिलेगा, तो वाइल्डो से जोड़कर याद कर लो, बस ऐसे ही आपको सारी बुक्स याद करनी है, ठीक है। चलो, तो बेसिकली तरीका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कैसे आपको याद करना है। अब इसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो और बुक्स रह गई है वो भी मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद। और क्लास को अच्छे से देखा करें, पूरा देखा करें और हर चीज को बार बार रिपीट किया करें। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।